अहबाब गिरामी, हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वहां मेराज पर जाकर कुर्बे इलाही में अल्लाह रब्बुल इज्जत की तजल्लियात में जाकर हमें ना भूलें और हम उस तोहफे को भूल जाएं जो मेराज की रात अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अता फरमाया था। हुजूर को 50 नमाजों का तोहफा दिया गया। फिर आप जब वापस तशरीफ लाए, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। जनाब मूसा ने कहा कि ये 50 नमाजें ज्यादा हैं, आपकी उम्मत नहीं पढ़ सकेगी, आप जाएं रब्बे जुल जलाल की बारगाह में और अल्लाह रब्बुल इज्जत से इल्तिजा करें कि रब्बे जुल जलाल इन्हें कम कर दे। आप तशरीफ लेकर गए, 5 नमाजें कम हुई। फिर जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने दोबारा कहा, इसी तरह 9 चक्कर लगे, 45 नमाजें कम हो गई, 5 बाकी रह गई। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत ये 5 भी नहीं पढ़ सकेगी, आप तशरीफ लेकर जाएं अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में इल्तिजा करें कि और कम कर दे। तो हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अब मुझे रब की बारगाह में जाते हुए हया आती है, जो मेरा होगा वो इन 5 की पाबंदी जरूर करेगा। अब अब गिरामी, आज अफसोस होता है उन लोगों पर जो माज़अल्लाह यहां तक कह देते हैं कि हुजूर का क्या जाना था, माज़अल्लाह एक चक्कर और लगा लेते तो हमारी जान छूट जाती। ना ना अहबाब गिरामी, ये जुमले जुबान से कहने बड़े आसान हैं, लेकिन याद रखिए इन जुमलों की वजह से जो कब्र के अंदर पकड़ होगी या जो पकड़ मैदान माशर में होगी उसका हम अंदाजा नहीं कर सकते, उसको हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि वो पकड़ कितनी सख्त होगी। नमाज का किसी सूरत भी मजाक नहीं उड़ाना, किसी लिहाज से भी, चाहे कोई लतीफे की सूरत में मजाक उड़ाए या कोई भी किसी अंदाज से। आज हमारा अलमिया ये बन गया है कि एक तो हम दीन से दूर होते जा रहे हैं और दूसरा फिर हम जब भी बोलते हैं, जब भी अपना मुंह खोलते हैं तो फिर नमाज, रोजा, हज, ज़कात ऐसी अजीम इबादात के बारे में मजाक और ठट्ठा करते हैं। ना ना, ये चीजें कब्र में अजाब का सबब बनती हैं। अपने आप को हुजूर की मोहब्बत में सरशार सिर्फ कहने वाला ना बनिए, बल्कि हुजूर की मोहब्बत से सरशार हो जाइए और जिन चीजों का हुजूर ने हुक्म इरशाद फरमाया है उन्हें अपने दामन से बांध लीजिए। नमाज की आदत अपनाइए। हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यहां तक इरशाद फरमाया कि मन तरक सलात मुतअम्मिदन फकद कफरा, जिसने एक नमाज जानबूझकर छोड़ी उसने काफिरों वाला काम किया। अब अहबाब गिरामी, लिहाजा ये काफिरों वाले तरीके से बचिए, नमाज की तरफ आइए। इंसान खता का पुतला है, इंसान खताकार है, खता हो जाती है, लेकिन उस खता पर फख्र करना, उस खता पर गुरूर करना, खता पर अकड़ जाना, ये अपनी खता को फखरिया अंदाज में बयान करना, ये कोई बहादुरी नहीं, इसे हम दलेरी समझते हैं, मर्दानगी समझते हैं। ये दलेरी नहीं, ये मर्दानगी नहीं। मर्दानगी और दलेरी क्या है कि अगर बंदे से खता हो जाए, बंदा उस खता पर नादिम और शर्मिंदा होकर अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में झुक जाए, ये असल मर्दानगी है, ये असल दलेरी है कि बंदा अपनी खता को तस्लीम करे, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह से मुआफी मांगे। यकीनन रब्बे जुल जलाल बड़ी मोहब्बत करने वाला है, बड़ी रहमत करने वाला है, बड़ा बख्शने वाला है। वो तो इंतजार करता है बंदे का कि बंदा मेरी बारगाह में आए। हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ना कि कयामत के दिन जब किसी चीज का साया ना होगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत
जवानी में तौबा करने वाले को अपने अर्श का ठंडा साया अता फरमाएगा। अब आप गिरामी इसी तरह हुजूर ने फरमाया अर्श का ये ठंडा साया 8 लोगों को मिलेगा, उनमें से एक जवानी में तौबा करने वाला, एक उनमें से वो है जिसका दिल हर वक्त मस्जिद के साथ जुड़ा रहता है। जो मस्जिद के साथ जुड़ा रहे उसे भी अल्लाह रब्बुल इज्जत कयामत के दिन अपने अर्श का ठंडा साया अता फरमाएगा। अब आप गिरामी आज जरूरत इस अमर की है कि हम अपने आप को देखें, अपने अमाल को देखें, अपने अफकार को देखें। जहां बदअकीदगी हमें खोखला कर रही है, वहां बदअमली भी हमें दीमक की तरह चाट रही है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में ये इल्तिजा करते रहिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत बदअकीदगी से भी हमें महफूज रखे और बदअमली से भी हमें महफूज रखे। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान व हदीस के मुताबिक अमल करके जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।